हीलिंग की ये घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं है और इन सारी घटनाओं को जब आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि सच में किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारी आके मदद जरूर करते हैं, अगर हम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो। आज मैं आपको हीलिंग की छोटी छोटी कई सारी घटनाएं बताने जा रही हूँ। 3-4 घटनाएं मैं बताऊंगी जिनकी डिटेल वीडियो मैं नहीं बना पाई। आज उन्हीं सारी घटनाओं को समराइज करके छोटे रूप में मैं 3-4 घटनाओं को एक साथ इस वीडियो में लाई हूँ। और जब आप इन घटनाओं को सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हीलिंग कितने चमत्कार की चीज है। पहली घटना मैं बताती हूँ। ये घटना इंदौर की है। यहाँ पे एक मदर ने कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां हैं, बड़ी बेटी जो उनकी लगभग 24-25 साल की है और छोटी बेटी 21-22 साल की है और फिर बेटा है जो सबसे छोटा है। इनका ये कहना है कि इनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती, बहुत अग्रेसिव है। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं किस बात का गुस्सा लेकर के बैठी हुई है, किसी की सुनना नहीं, किसी की बात नहीं मानना और हमेशा अपनी मनमर्जी करना। उनका ये कहना था कि वो चाहती थी कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कहीं जॉब कर ले। उसकी जॉब में भी नहीं टिकती क्योंकि उनका गुस्सा इतना ज़्यादा है और इतना अग्रेशन उनके अंदर है कि जॉब में भी उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इनकी मदर ने कहा, पहले इनकी मदर का कॉल आया था, फिर इनके फादर से बात हुई, काफ़ी डिटेल में बात हुई। उनका कहना था कि जैसे भी हीलिंग करना है कीजिए, लेकिन इनको कम्प्लीटली आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा कम्प्लीटली ठीक करना तो ईश्वर के हाथ में है, मैं अपना एफर्ट जरूर लगाऊंगी। जब उनकी बेटी की हीलिंग हुई, बड़ी वाली बेटी की हीलिंग, तो शुरू के 1-2 हफ्ते तो नॉर्मल सा ही असर रहा, कुछ खास असर उनके ऊपर हुआ नहीं। लेकिन मैंने इनकी फैमिली को कहा कि आप धैर्य रखिए, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा डीप में निगेटिव होती हैं तो उनको समय भी लगता है। इतने वर्ष इन्होंने निगेटिविटी में जिए हैं तो इनको समय भी लगेगा। 6 वीक मेरा नॉर्मल हीलिंग टाइम होता है, उसको हो जाने दीजिए। इनफैक्ट आप 2-3 वीक और निकलते निकलते ये कंप्लीट तौर पे इनकी ये चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। ये गुस्सा, ये अग्रेशन, ये सारी चीज़ें इनकी ठीक हो जाएंगी। 2nd वीक के बाद मैंने उनको समझाया था और वाकई में 3rd वीक होते होते उन्होंने खुद ही महसूस किया कि इनकी बेटी के ने जो बिहेवियर है उसमें थोड़ी सी नरमी आ रही है। पहले वो हर वक्त गुस्से वाला चेहरा और जाने लगता था जैसे कि किस जन्म का बदला ले रही है, वो गुस्से वाला चेहरा लेके वो घूमती रहती थी पूरे घर में, किसी से बात नहीं करना, अपनी मनमानी चलाना, अपने मम्मी पापा किसी को कुछ भी नहीं समझना, भाई बहन किसी को कुछ नहीं समझना। धीरे धीरे करके उनके नेचर में नरमी आने लगी। एक्चुअली इनकी बेटी ने अपनी लाइफ में भी थोड़े बहुत स्ट्रगल देखे थे। हालांकि आजकल के बच्चों को तो थोड़ा भी कुछ होता है तो उनको लगता है कि वो काफ़ी सारे स्ट्रगल, दुनिया भर के स्ट्रगल उनके ही सर पे आ गए हैं। इनके स्ट्रगल में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी, बस वो जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आए थे, तो ये सारी चीज़ों को वो अपनी लाइफ के बहुत बड़े स्ट्रगल ले रही थी। और उनके मम्मी पापा जो उनको समझाते थे या डांटते थे तो उनको लगता था कि इनके मम्मी पापा इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो यही चीज़ें इनकी लाइफ में, उनकी नज़र में बहुत बड़े स्ट्रगल थे उनके। हालांकि जीवन के जब असली स्ट्रगल उनको देखना पड़ता जो जनरली लोग झेलते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी कम है। खैर जो भी हो, उनको उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग लेते हुए हीलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे करके इनकी बेटी के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेज आए, उनके बर्ताव में चेंजेज आए। यहाँ एक बात मैं बता दूँ कि जब मैंने हीलिंग की शुरुआत की थी तो वो मुझे भी शुरू में खा जाने वाली नज़रों से ही देखती थी। ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो खुद भी हीलिंग नहीं कराना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर शायद परमात्मा ने ही उनको कुछ सद्बुद्धि दी थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की बात भी एकदम नहीं सुनती थी। लेकिन यहाँ पर उनके पिता ने थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट होकर बोला था कि चाहे जैसे भी हो तुम्हें हीलिंग तो लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने ये हीलिंग लेनी शुरू की थी। 2 हफ्ते तक तो नॉमिनल ही रहा, कुछ खास तो इनफैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर होने लगा। इनकी बेटी, बड़ी वाली बेटी जो हीलिंग ले रही थी, जो मुझे शुरू में खा जाने वाली नज़रों से देखती थी, धीरे धीरे करके उनके भी व्यवहार में काफ़ी नरमी आने लगी। उनके व्यवहार का रूखापन दूर हुआ और उनको खुद भी ये फीलिंग आने लग गई कि वो बेकार का गुस्सा किया करती थी, बेकार के इतने स्ट्रेस लिया करती थी और इसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। खैर इनकी हीलिंग जब कंप्लीट हुई, 6 वीक हुए, तो 6 वीक होते होते तो खैर कहने की कोई बात ही नहीं थी। इनका तो बिहेवियर खुद ही बहुत अच्छा हो गया, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ सब कुछ बहुत सही रहा इनका, शुरू हो गया। व्यवहार में भी इनके, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा पोलाइटनेस आया,
उसके बाद ये ठंडे मन से जॉब के लिए भी अप्लाई करने लगी, सारी चीज़ें देखने लग गई इनके साथ। फिर मैंने इनको कुछ हीलिंग टिप्स दिए। मैंने कहा कि काफ़ी मेहनत लगी है आपको यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि अभी से 6 हफ्ते पहले जो आपकी हालत थी वो आप दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आए। इसके लिए मैं कुछ कुछ टिप्स आपको दे रही हूँ। जैसे डॉक्टर अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करता है तो कुछ प्रिकॉशन ज़रूर बताता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो पूरी ज़िंदगी आपको ये फॉलो करना है, तो आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव बनी रहेंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। इनके साथ साथ मैंने इनके माता पिता को भी बताया कि आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें ये ज़रूर फॉलो करें। तो उसके बाद उनकी चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें सही होने लगी। दूसरी घटना जयपुर सिटी की है, जहां पर एक मदर ने कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि मेरे बेटे का पढ़ाई पर से कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, और साथ ही साथ उनको ये शक था कि ये मुझसे बातें भी छुपाने लगा है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी थोड़ा माँ बाप के साथ उनका ये चलने लगता है। उन्हें दुनिया में जो अपने सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं वो अपने माता पिता ही लगते हैं इस पर्टिकुलर उम्र में। ये 4, 5, 6 साल बीत जाने के बाद फिर उनको समझ में आता है कि उनके माता पिता ही उनके लिए सही थे। तो खैर, उन्होंने कहा कि मैम मैं चाहती हूँ कि इसकी हीलिंग की जाए, हीलिंग के द्वारा इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। मैंने वहाँ पे भी यही बात कही कि मैं हीलिंग देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरा, एटलीस्ट इनकी जो निगेटिविटी है, और आप बता रहे हैं कि बहुत गुस्सा करने लगे हैं, वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये मैं कहती हूँ। उस बच्चे की हीलिंग शुरू हुई। 12th का स्टूडेंट था, उसने काफ़ी अच्छे से हीलिंग लेनी शुरू की। इनफैक्ट उसके जैसे पेरेंट्स ने बताया था कि वो बहुत गुस्सा करता है या गलत बातें, मतलब झूठ बोलने लगा है। उनको ऐसा लगता था कि बातें छिपाने लगा है, मैनिपुलेट करने लगा है। उसकी हीलिंग चलनी शुरू हुई। उसके बाद उस बच्चे में भी बहुत अच्छा सुधार होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके वो बच्चा का पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। फिर मैंने इसी दौरान उससे बातचीत भी करनी शुरू की कि बेटे आपको किस चीज़ में तकलीफ़ है, क्या है। तो वो अपनी बातें पहले तो नहीं बताता था वो मुझसे भी, बट धीरे धीरे करके उसने भी डिस्कस करना शुरू किया। मैंने उसको कुछ पर्सनल गाइडेंस भी देने लगे कि अगर आपको ये सब्जेक्ट में दिक्कत है तो फिर आप ये करो। इस तरीके से उनसे मेरी बातचीत भी शुरू हुई, हीलिंग भी शुरू हुई। धीरे धीरे करके समय निकलने लगा। इनके पेरेंट्स का भी कहना था कि इसमें काफ़ी अमेजिंग सुधार आ रहा है। खासकर उनकी मदर सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी। मदर से मेरा हमेशा बात होती रहती थी हीलिंग के पहले और बाद में, तो वो कहते थे कि हाँ, इसके अंदर कंसंट्रेशन आया है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स जो इसके कमज़ोर हैं, जिनमें ये ठीक से निकल नहीं पा रहा था, वो चीज़ें अभी भी एज इट इज़ कमज़ोर ही बनी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है वो हीलिंग से तो ठीक हो नहीं पाएगी, वो तो जाहिर सी बात है। उसके लिए तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इनके एक अच्छा सा ट्यूटर लगाइए और इनकी बात कीजिए। बाकी जो इनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, जो निगेटिविटी है, जो गुस्सा करते हैं, जो एंग्जाइटी है, वो सारी चीज़ें में हीलिंग हेल्प करेगी। लेकिन अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो विद्या तो पढ़ने से ही आएगी, विद्या तो हीलिंग से नहीं आएगी। हीलिंग विद्या के रास्ते में आने वाले स्ट्रगल को रोकेगा। वो मेरी बात समझी। फिर उन्होंने बच्चे से बात की, उसका ट्यूशन लगवाया, उधर उनका ट्यूशन शुरू हुआ, इधर हीलिंग चलती रही। धीरे धीरे करके मदर को अपने बच्चे में अमेजिंग चेंजेस नज़र आया। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, अब मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनने लगे हैं, घर की छोटे मोटे कामों में हेल्प भी करने लगे थे। छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं, जो मदर्स एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर बच्चा घर में है तो थोड़ा बहुत हाथ बटा दे, वो सारी चीज़ें वो करने लग गए थे। उनमें अमेजिंग सुधार हुआ था। और सेम केस ऐसे ही बच्चे का एक और है। इस उम्र के बच्चों की तो खैर बहुत सारी हीलिंग हो चुकी है, तो एक केस और था। तो ये जो केस है, ये जैसे सेम एज इट इज़ यही केस जो मैंने अभी आपको बताया, एक केस ये बिहार से भी आया था। वहाँ पर भी मदर ने कॉल किया था और उनके बच्चे के साथ भी यही हाल था कि बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत लो था और उम्र भी यही थी बच्चे की और क्लास भी यही था। 12th का स्टूडेंट वो बच्चा भी था। तो ये दोनों केस मैं एक साथ यहाँ पे रखती हूँ। सेम केस ये जो मेरा बिहार से आया था, उसमें भी मदर ने यही चीज़ें बोली। वहाँ पे तो कम्प्लीटली मदर ही कांटेक्ट में थी, क्योंकि वो बच्चे के पढ़ाई के पर्पस से पटना में रह रही थी। और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का स्टडी में मन बिल्कुल नहीं लगता। लड़का एक भाई है, बहन पढ़ने में ठीक है, बहन को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उनके बेटे का कंसंट्रेशन बहुत लो है। सेम हीलिंग पैटर्न मैंने उनके साथ भी फॉलो किया और धीरे धीरे करके उन्होंने भी बताया कि अब बेटे का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगने लगा है और वो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन भी करने लगा है। पहले वो नेगेटिविटी में ज़्यादा घिरा रहता था, नेगेटिव थॉट्स उसके ज़्यादा निकलते थे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
इन दोनों ही स्टूडेंट को मैंने कुछ टिप्स भी दिए, मैंने बताया कि ये हीलिंग ख़त्म हो, क्योंकि हीलिंग तो पूरी ज़िंदगी चल नहीं सकती, तो हीलिंग ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है ताकि पूरी लाइफ आप अपनी इस चीज़ को मेंटेन रखें, अपनी ऊर्जा को मेंटेन रखें और अपनी पढ़ाई में मन लगाएं। फ्रेंड्स, जब पेरेंट्स के फीडबैक अच्छे आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये ऐसा लगता है कि बच्चे तो जो भी कहो आप देश के भविष्य होते हैं, फ्यूचर हमारे देश का उन पर ही डिपेंड करता है। तो जब ये सब सक्सेस स्टोरी सुनने में आती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो चौथा केस मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी एक स्टूडेंट का ही है, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था, 8 ही साल का बच्चा वो है। इस हीलिंग को किए हुए भी लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं। ये जो बच्चा है, इसके मम्मी पापा का कहना था कि उम्र तो 8 साल की है, लेकिन बातें ये बड़े बड़े बच्चों की तरह करता है और सिर्फ बातें ही करता है, बाकी ये किसी चीज़ में ठीक नहीं है। उनके पेरेंट्स के ये वर्ड्स थे कि बातें ये बहुत अच्छी अच्छी बना लेता है, लेकिन पढ़ने में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तब मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें, मेरी उनसे लगभग आधे पौना घंटे की बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि सबसे पहले तो आप बच्चे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि बच्चा सिर्फ बातें करता है और बाकी किसी चीज़ में नहीं है, और अगर ये बातें भी करता है तो ये भी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो बोल ही नहीं पाते या उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बोले। अगर आपका बच्चा बातें भी बना रहा है तो एटलीस्ट वो बातें तो बना रहा है ना, इसको आप पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करो, ये आपका काम है। धीरे धीरे करके पेरेंट्स के कहने पे बच्चे की भी हीलिंग शुरू हुई। पेरेंट्स को बच्चे की हीलिंग इसलिए करानी थी कि बच्चा बहुत शैतानी करता था, बहुत शैतानी। हालांकि मैं उस वक्त उसकी हीलिंग इस बात को लेके करना नहीं चाहती थी कि बच्चा है शैतानी करेगा ही, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे थे कि उनको ये बच्चा इतना ज़्यादा बदमाशी करता है कि कभी कभी थोड़ा सा उदंड जैसा भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके की हीलिंग दीजिए कि थोड़ा सा स्टेबल हो, थोड़ा शांत हो। उसकी भी हीलिंग सेम पैटर्न पे स्टार्ट हुई। उसके बाद से धीरे धीरे करके जैसे जैसे हीलिंग चलने लगी, इस बच्चे में धीरे धीरे शांति आने लगी थोड़ी सी। हालांकि 8 साल के बच्चा कितनी गहराई को समझेगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देख करके उस शांति का अनुभव होता था, क्योंकि जब मैंने उसकी हीलिंग शुरू की तो 3-4 दिन ऐसे निकल गए कि बच्चा हीलिंग के लिए ढंग से बैठता ही नहीं था। मैं उसको हीलिंग दे रही हूँ, कभी वो कूद के इधर जा रहा है, कभी वो कूद के उधर जा रहा है, फिर उसकी मम्मी उसे खींच के बिठा रही है, फिर वो बैठा भी हो तो कभी ऐसे देख रहा है, कभी वैसे देख रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कंसंट्रेशन उसका है नहीं। अब जितनी देर मेरी आंखें बंद है उतनी देर तो ठीक है, अगर मैं आंखें खोल के उसको देख रही हूँ हीलिंग के टाइम पे, बीच बीच में मैं आंखें खोल करके एनर्जी को सेटल करती हूँ, तो अब मेरी आंखें जब मैं उसको देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कभी वो ऐसे देख रहा है, कभी वैसे देख रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो मैं भी थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता था कि चलो बच्चा है, इसके साथ इस तरीके से करना होगा। शुरू के 3-4 दिन उसने बहुत अजीब अजीब हरकतें की। उसकी मदर का बिल्कुल कहना सही था कि वो ढंग से बैठता ही नहीं है, कंसंट्रेशन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 1 वीक के बाद उस बच्चे में कंसंट्रेशन दिखना शुरू हो गया, वो शांति से बैठ करके हीलिंग्स लेने लगा, और 3rd वीक से मेरे कहे अनुसार, मैं कुछ मंत्र बताती हूँ, मेरे कहे अनुसार वो उस मंत्र को चैंट करने लगा, और पूरी हीलिंग के दौरान उस मंत्र को चैंट करता था। बच्चा है, बीच बीच में भूल जाता था, अटक जाता था, कुछ और सोचने लगता था, बट उसने एटलीस्ट वो कोशिश करता था कि पूरी हीलिंग के दौरान एटलीस्ट वो मंत्र वो पढ़ता रहे। 6 वीक होते होते उसके अंदर भी बहुत अच्छे सुधार आए। उसके पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे, एटलीस्ट उनको जो बिहेवियर में शांति चाहिए थी वो शांति आई। फिर मैंने उनको कहा कि आगे आप इसको मेंटेन रखना, मैंने कुछ टिप्स दिए। मैंने कहा अगर आप आगे इसको मेंटेन नहीं रखोगे तो वापस से पहले की तरह हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो डॉक्टर कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। शुगर का मरीज है, उसे पूरी ज़िंदगी शुगर को मेंटेन करके ही खाना होगा। अगर डॉक्टर ने उसको अपनी दवाइयों से ठीक कर दिया, फिर ऐसा हो गया कि वो घर आके खूब सारी चीनी और मिठाइयाँ खाने लगा, तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो जो प्रिकॉशंस 2-3 बताए हैं आपको पूरी ज़िंदगी आप इसका ख्याल रखिएगा, और आपका बच्चा जैसा अभी आपको दिख रहा है, जैसा प्रोडक्ट तैयार करके आपको मैंने दिया है, ये पूरी ज़िंदगी वैसे ही रहेंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये हीलिंग की कुछ घटनाएं थी फ्रेंड्स, जो समय के अभाव में मैं बना नहीं पाई थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि सारी वीडियो को कंपाइल करके एक साथ बना दूं, मेरा भी समय बचेगा और आपको भी एक ही वीडियो में इतने सारे रियल केस स्टडीज जानने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।